बेटा मुकेश, आज रात तेरे पापा ने मुझसे सपने में कहा कि सुचित्रा, मुझे गए 2 महीने होने को आए और तूने मेरी अलमारी अभी तक खोलकर नहीं देखी। उसमें बहुत ही ज़रूरी पेपर रखे हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे ना रहने के बाद अलमारी खोलकर सभी पेपर निकाल कर पढ़ लेना। माँ, आपको पहले बताना चाहिए था। पता नहीं कितने ज़रूरी पेपर होंगे जिन्हें पापा आपको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन आप चिंता ना करें, आज छुट्टी का दिन है, मैं अभी सब देख लेता हूँ। मुकेश ने अलमारी के सारे पेपर देख लिए। घर की रजिस्ट्री के पेपर, मेडिकल टेस्ट के पेपर, बिजली का बिल और कुछ खरीदे गए सामानों के बिल भी रखे थे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जो खास हो। अंत में एक पैकेट मिला जिस पर सुचित्रा के लिए व्यक्तिगत लिखा था। कौतूहलवश पैकेट खोला गया तो उसमें 2 लिफाफे निकले जिन पर 1 नंबर व 2 नंबर लिखा था। माँ, पहले आप 1 नंबर का लिफाफा खोलिए, बाद में 2 नंबर का खोलिएगा। ये केवल आपके लिए है माँ। बेटा, तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरे अपने हो। बहू को भी बुला लो, तुम ही पढ़ो, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। तभी मुकेश लेटर लेकर पढ़ने लगा जिसमें लिखा था, सुचित्रा, जब से मैं बीमार रहने लगा तभी से चाहता था कि अपने जीवन से संबंधित हर चीज़ एवं सभी आवश्यक बातें तुम्हें समझा दूं, जिससे मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब जब तुमसे बात करनी चाहिए तब तब तुम भावुक हो जाती थी। मैं तुम्हें शब्दों द्वारा तो कभी बता नहीं पाया, इसलिए यही निर्णय लिया कि लिखकर सभी बातें बता दूं। सुचित्रा, हम दोनों का जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा है। कभी भी मैं तुम्हें वो सुख सुविधा नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। मेरी परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि मैं अपने परिवार के लिए वो सब नहीं कर पाया जो मैं चाहता था। मेरी महीने भर की कमाई जीवन जीने की वस्तुओं के लिए ही पर्याप्त होती थी। बैंक में जमा करना या कहीं घूमने फिरने पर खर्च करने में मैं असहाय था। मैंने अनेकों बार तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए मन मारते देखा है। बच्चों को भी कहाँ दे पाया वो जो चाहते थे। फिर भी तुम्हारे सहयोग से गृहस्थी की गाड़ी जैसे तैसे खिंचती रही। इसी बीच घटी एक घटना ने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। मुझे भविष्य में कुछ योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। मेरे ऑफिस में एक सहयोगी के अंकल जी, जो एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्य करते थे, रिटायरमेंट के समय उन्हें ऑफिस से काफ़ी बड़ी रकम मिली थी। अपनी इकलौती बेटी की शादी वो पहले ही कर चुके थे। उनके दोनों बेटे अपने अपने परिवारों के साथ सुखमय जीवन जी रहे थे। कुछ समय पहले ही पत्नी के निधन के पश्चात वो नौकर के सहारे जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब उन्होंने बड़े बेटे के पास रहने का निर्णय लिया। छोटा बेटा राहुल भी चाहता था कि पापा उसके साथ रहें। बड़े बेटे रोहित ने उनका दिल से स्वागत किया। बहू बच्चे सभी काफ़ी खुश लगे। राहुल भी कुछ दिनों के लिए अपने परिवार सहित उनसे मिलने आया। इस तरह शुरू के कुछ महीने मिलने मिलाने में व्यतीत हो गए। इसी बीच दोनों भाइयों में कुछ सलाह मशवरा हुआ। एक दिन बोले, पापा, आपसे हम कुछ राय लेना चाहते हैं। हम दोनों भाइयों की हमेशा से यही इच्छा रही है कि हम दोनों का परिवार साथ रहे। हम दोनों एक शहर में ही रहकर कोई कारोबार करें या फिर कोई कंपनी खोल लें। आपके द्वारा बनाई गई कोठी बंगलौर में खाली पड़ी है।
अभी तक तो हम दोनों नौकरी के कारण यहाँ से वहाँ भटकते रहे। पापा, अब हम दोनों भाइयों की इच्छा है कि क्यों ना बंगलौर चलकर ही कुछ काम किया जाए। आपका मार्गदर्शन तो हमें मिलेगा ही, एवं आपका समय भी आराम से व्यतीत होगा। पूरा परिवार भी एक साथ रह सकेगा। पापा, अभी तो हमारे पास कोई भी काम शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। यदि आप हमारी सहायता करें तो हमारा ये सपना साकार हो सकता है। मेरे दोस्त के अंकल को बच्चों का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे विचार हैं कि मिलकर दोनों साथ रहना चाहते हैं। उन्हें मेरा भी कितना ख्याल है। पैसे का क्या है, वो तो मेरे बाद भी उन्हीं का है। अच्छा है दोनों मेरे सामने ही सेटल हो जाएं। मेरा क्या है, 2 वक्त का खाना और बच्चों का प्यार मिलता रहे, यही मेरे लिए बहुत है। इस तरह उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर बच्चों को कंपनी खुलवा दी। कुछ समय तक तो बच्चे उन्हें अपने साथ ले जाते रहे, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे उन्हें अब अपने साथ ले जाने से कतराने लगे। कुछ न कुछ बहाना बनाकर वो उन्हें घर पर ही छोड़ जाते। पूछने पर गुस्सा व अभद्रता करते। उन्हें घर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। इधर बहुएं भी अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहती। ससुर के हर समय घर पर रहने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आने लगी थी। इसलिए उन्होंने भी उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा करना प्रारंभ कर दिया। स्थिति ये हो गई कि 2 रोटी के लिए भी उन्हें बार बार बहुओं को याद दिलाना पड़ता। वे खुद को अपमानित महसूस करने लगे। इस सब के चलते तनाव उन पर हावी हो गया। जब समस्या हद पार कर गई तो उन्होंने नींद की अधिक गोलियां खाकर अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। उनके पैसों से सफल हुए बेटों पर किसी को शक नहीं हुआ। उनकी मृत्यु का रहस्य उनकी कोठी की दीवारों में दब कर रह गया। सुचित्रा, इस घटना ने मुझे व्याकुल कर दिया। कई रात मैं सो नहीं सका। मुझे महसूस हुआ कि पैसों का जीवन में कितना अधिक महत्व है। इस छोटी सी नौकरी में तो कुछ भी अतिरिक्त संचय करना असंभव है। रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा क्या होगा? बच्चे समय के साथ अपनी अपनी गृहस्थी में रम जाएंगे। इस बीच मुझे कुछ हो गया तो तुम कैसे अपनी ज़िंदगी काटोगी? यही चिंता मुझे सताए जा रही थी। इसी चिंता ने मुझे नौकरी के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य करने के लिए सोचने पर विवश कर दिया। क्या करूं, कैसे करूं? इसी उलझन में कई दिन निकल गए। एक दोस्त ने सुझाव दिया। बोले, तुम तो पढ़े लिखे हो, क्यों नहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेते हो? उन्हीं के प्रयास से मैं एक लोग के यहाँ उनके 3 बच्चों को पढ़ाने लगा। तुमसे कहता तो तुम कभी मुझे ये सब करने न देती। ऑफिस में काम ज़्यादा है का बहाना बनाकर मैं ऑफिस के बाद बच्चों को पढ़ाने जाने लगा। इस तरह मैंने तुमसे पहला और अंतिम झूठ बोला। ट्यूशन की आय को हर महीने लेने की बजाय मैं साल में एक बार लेता। उस अच्छी खासी रकम से विकास पत्र खरीद लेता, जो 5 साल बाद दुगने होकर मिलने लगे। हर साल ये क्रम बन गया। इन पैसों को मैं बैंक में डालने लगा। बीच बीच में पेमेंट भी बढ़ी, बोनस भी मिले। उन पैसों से घर की आवश्यकताएं पूरी करता रहा। इस तरह रिटायरमेंट तक मैं कुछ पैसे जोड़ पाया। बच्चे मेधावी थे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर
अच्छी नौकरियों पर लग गए। रिटायरमेंट के बाद ऑफिस में जो पैसा मिला उसे बच्चों की शादी पर लगा दिया। पेंशन से हम दोनों का खर्च आराम से चल जाता था। अब मन में शांति थी कि बुढ़ापे में किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बच्चों के पास आते जाते समय आराम से व्यतीत हो रहा था। अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे डरा ही दिया। उनके अनुसार मुझे शुगर के साथ साथ दिल की भी बीमारी होने की प्रबल संभावना थी। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। डॉक्टर के अनुसार मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता था। ये जानकर मैं चिंतित रहने लगा। उस समय मुझे ना अपना ध्यान आया ना ही बच्चों का। बस तुम्हारे लिए मन घबराने लगा। तुम तो घर गृहस्थी के कामों के अलावा कुछ भी नहीं जानती, पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो। इसलिए कुछ भी बहाना बनाकर मैंने मुकेश के पास रहने का मन बना लिया। मुकेश और सुरभि काफ़ी समय से कह रहे थे कि मम्मी पापा अब आप हमारे पास आकर रहिए। तुमने भी मेरे फैसले को स्वीकार कर लिया। जल्द ही हम दोनों बंगलौर का घर किराए पर उठाकर मुकेश के पास आ गए। मुझे मुकेश और सुरभि पर पूरा विश्वास था कि मेरे बाद ये दोनों तुम्हें कुछ भी कष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन इनकी भी गृहस्थी है और समस्याएं हैं, खर्चे भी हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं। मुकेश की भी सीमित आय है। मैं नहीं चाहता था कि हमारा अतिरिक्त आर्थिक बोझ इन पर पड़े। इसलिए मैं अपनी पेंशन घर में खर्च करने लगा। तुम्हारे सामने तुम्हारी सहमति से ही मैं सब कर पाया। उन्होंने भी हमें कभी निराश नहीं किया। दोनों हर परेशानी में हमारे साथ खड़े दिखाई दिए। सुचित्रा, मेरे बाद तुम्हें भी पेंशन मिलेगी। तुम भी उसे घर पर खर्च करना। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी बैंक में फिक्स कर दी है। उसका ब्याज तुम्हारे अकाउंट में आता रहेगा। खूब खर्च करना। मुझे मालूम है कि पैसों की तंगी के कारण तुम अपनी इच्छाओं को दबाती रही हो। अब निसंकोच अपने ऊपर खर्च करना, दान करना, बच्चों पर खर्च करना, घूमना फिरना। तुम्हारे पास पैसा होगा तभी घर में भी मान सम्मान मिलेगा। तुम्हारे बाद सब बच्चों को मिलेगा। इसलिए तुम्हारे साथ साथ बच्चों का भी नाम डलवा दिया है। सुचित्रा, दूसरे लिफाफे में बैंक की चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड भी है। हाँ, मेरी बीमा पॉलिसी भी तुम्हारे नाम पर ही है। मुकेश से कहकर जल्दी ही इस काम को करा लेना। अब लिखना बंद करता हूँ। समझदारी से रहना। मुकेश ने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें सब पेपर सुरक्षित रखे थे। मेरे साथ साथ बेटा बहू भी अपने आंसुओं को कहाँ रोक पाए। उन भावुक पलों में बहू ने आगे बढ़कर अपने आंचल से मेरे आंसू पोंछ दिए। माँ, पापा ने जो भी सोचा या किया वो ठीक ही होगा, परंतु आप विश्वास कीजिएगा कि मैं और सुरभि आपका दिल कभी भी नहीं दुखाएंगे। मैंने डबडबाई आंखों से उन दोनों को देखा। मुकेश, तेरे पापा ने त्याग करके मेरे सुख के लिए इतनी बड़ी रकम जमा करा दी ताकि उनके जाने के बाद मुझे किसी पर निर्भर न रहना पड़े, परंतु वो ये भूल गए कि हमेशा से ही उनका हाथ थामकर चलने वाली ये सुचित्रा क्या उनके बिना एक कदम भी आगे चल पाएगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
रीचा वाइस।